बीयति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे अदृशं विपश्यतः। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वीयति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यनन्दनं गान्धिनीसुतः मथुरां नयद रामं कृष्णं चैव दीनात्यये। मार्गे ग्रामजना राजस्तत्र तत्रोपसङ्गताः वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रीतादिष्टं चचाददु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किया और जब भगवान कृष्ण ने जल में अपना दिव्य रूप दिखाया, दर्शन कराए अक्रूर जी को, हैं और दर्शन कराने के बाद फिर भगवान ने अपने स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को छुपा लिया। जैसे यथा लिखा है, कैसे भूय समाहृत कृष्णो नटो नाट्य विमात्मना। नटो नाट्य, जैसे नट होता है, नट मतलब नाचने वाला, या नाट्य अभिनय करने वाला, नाचने वाला या अभिनय करने वाला, अपना कला दिखा करके कैसे पर्दे के पीछे छिप जाता है, वैसे ही भगवान दिव्य रूप को दिखा करके फिर अपने को छुपा लिया। जब अक्रूर ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वो जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। और उस समय अक्रूर जी बड़े विस्मित थे, बड़े आश्चर्यचकित थे। भगवान ने पूछा, चाचा अक्रूर जी, आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? अक्रूर जी अब विस्मित हैं। विस्मित आश्चर्यचकित अक्रूर जी को देख करके भगवान ने ही पूछ दिया, कुछ आपने अद्भुत पदार्थ देख लिया है क्या? वे सब आप में ही है, जो कुछ भी आपने देखा है वो सब आप में ही है, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब के सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूं। फिर भला मैंने यहां अद्भुत वस्तु कौन सी देखी है?
ये अक्रूर जी ने कहा। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया है, कृष्ण बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी पहुंच ही गए हैं। रास्ते में जगह जगह पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर दर्शन करते, आनंद मग्न होते। कोई कोई उनको देख के एक टकटकी लगा के देखते, अपना दृष्टि ही न हटा पाते भगवान के। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और मथुरापुरी के बाहर, मथुरा के बाहर ये गार्डन उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान पीछे कैसे रह गए? क्योंकि लीला करनी थी, ब्रह्म हृदय में अक्रूर को दर्शन देना था। और रास्ते में गांव बस्तियों में भगवान के रथ को रोक रोक करके अक्रूर जी लाए। रथ आगे बढ़ती, दूसरी गांव आता, दूसरे गांव में फिर लोग वहां पे भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लग जाते, भगवान को उपहार देते, भगवान का सम्मान सत्कार करते। तो इस प्रकार से रुकते 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 फिर अक्रूर जी को भी दर्शन दिया है ब्रह्म हृदय में, अक्रूर घाट पे। तो नंद बाबा लोग पहले चले गए, वहां पे इंतजार कर रहे भगवान की। अब भगवान भी कहाँ, शाम तक दिन ढलने से पहले ही भगवान भी वहां पहुंच गए। अक्रूर जी को हाथ पकड़ करके मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी अब आप रथ लेकर मथुरापुरी में जाइए, आप मथुरापुरी में जाइए, अपने घर जाइए। अक्रूर जी का घर मथुरा के अंदर में था, तो भगवान ने कहा कि आप घर जाइए, मथुरापुरी में जाइए, हम लोग यहां उतरकर थोड़ा विश्राम करके फिर नगर में देखने आए, नगर को देखने के लिए आएंगे। तो जहां नगर में प्रवेश करने से पहले ही रुके हुए थे नंद बाबा के छकड़े और भी गोप लोग। अक्रूर जी ने कहा, अहो अद्भुतानि यावंती भूमो वियंती वाजले, आप दोनों के बिना मैं नहीं जा सकता हूं। कहां? मथुरा में। आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। हे स्वामी, मैं आपका भक्त हूं, भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे शुद्ध भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बाल नंद राय जी आदि आत्मीय के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब वह यश प्राप्त किया है जिसका गान तो संत पुरुष करते हैं। हाँ, भगवान के चरणों का धोवन से देवताओं लोगों को गंगा कैसे आई? केवल यश नहीं, इन सभी संत पुरुषों के अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अन्य अन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोक को पवित्र कर दिया। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सागर के पुत्र को सदगति प्राप्त हुई। उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणे, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान से अक्रूर जी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप घर तो चलिए, आप दोनों घर चलिए, घर पवित्र कीजिए। भगवान ने कहा कि आऊंगा, आपके घर अवश्य आऊंगा, लेकिन मैं अपना कुछ कार्य करके आऊंगा। चाचा जी,
द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद जनों का प्रिय करूंगा, सुहृद जनों का उद्धार करूंगा, उनके मनोवांछित फल अब प्रदान करूंगा। समझे? उनका मनोवांछित फल क्या है? कैसे कंस से छुटकारा मिले। जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता है ना, वह व्यक्ति या तो उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उस व्यक्ति के लिए समाज के लोग यही सोचते हैं कि इससे छुटकारा कैसे मिले। अब छुटकारा या तो वो चला जाए या मर जाए, मर जाने के बाद ही चला जाएगा या चले जाने के बाद भी चला जाएगा। चलो लोग साधु हैं, मरने की यदि किसी की ऐसा किसी के हृदय में अभिलाषा नहीं होगा कि मार दिया जाए या मर जाए, लेकिन कम से कम जो व्यवहार में जिसके व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं उसके लिए पब्लिक सोचती है। नहीं, कंस का व्यवहार ही ऐसा था मथुरापुरी में, साधु लोग तो उसको चाहते ही नहीं थे। मृत्यु नहीं तो कम से कम चाहते थे कैसे भी यहां से जाए। तो ये सबकी प्रिय, हित प्रिय, सबका हित यही था। तो भगवान ने सोचा कि पहले मैं सबका हित करूं, सबका प्रिय करूं। आप जाइए, मैं कंस को मार करके आऊंगा। बताओ, साधारण बात था कंस को मारना? कंस को मारना साधारण बात है? भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, आप जाओ जैसे कंस चींटी हो, हैं कि कंस को मार करके आऊंगा। इस प्रकार भगवान के कहने पर अक्रूर जी अनमने से हो गए। उन्होंने भगवान की आज्ञा तो माननी थी, नगर में प्रवेश किए। कंस से कृष्ण बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। कंस को जाके बता दिया कि हाँ भाई, कृष्ण बलराम आ गए हैं, आपका कार्य सफल किया हमने। दूसरे दिन तीसरे पहर दूसरे दिन के तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। उस रात में वहीं पे वो लोग रहे और मथुरापुरी में भगवान को देखने के लिए, मथुरापुरी नगर को देखने के लिए भगवान दोनों, कृष्ण बलराम। भगवान ने क्या देखा मथुरापुरी में? देखो, नगर के परकोटे में स्फटिक मणि लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे प्रधान दरवाजे, नगर का दरवाजा ऊंचा ऊंचा है। घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं, उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ें लगी हैं, सोने के गेट लगे हुए हैं घरों में। बाहरी दरवाजे पे सोने के ही तोरण बने हुए हैं। तोरण समझते हो? जो रस्सी में वो लटकाते नहीं है पत्ते, तो वो सोने के तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारी बनी हुई है, समझे? और चारों ओर खाई बना हुआ है कि नगर में कोई प्रवेश करना कठिन है। जगह जगह पर सुंदर सुंदर वन है, उपवन है, रमणीय है ना। सोने से सजा हुआ चौराहा जो है ना, इंटरसेक्शन, चौक चौराहा भी सोने से सजा हुआ है। धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान, प्रजा वर्ग के सभी, मतलब। और वहां पे भगवान ने क्या देखा? सभा भवन भी था। सभा भवन किसको कहते हैं? टाउन हॉल। और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रही थी। नाना प्रकार के वैदूड़े, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ना आदि से जुड़ा हुआ छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं पर्श आदि जगमगा रहे हैं। फर्श जितने में थे और उन पर बैठे नाना प्रकार के पंछी, कबूतर, मोर, सब भांति भांति के किलकारी करके बोल कर रहे हैं।
मथुरा कैसा देखा भगवान ने? सड़क, बाजार, गली, चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। जगह जगह पर फूलों की गजरें, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। समझे? तो इस प्रकार से यहां पर भगवान ने देखा घरों के चार दीवारों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हुए हैं। समझे? घरों के दरवाजे पर दही और चंदन आदि से चर्चित जगह जगह फूल छिड़े हुए हैं, दीपक, नए नए कपोलों सहित केले, सुपारी के वृक्ष, नाना प्रकार के वस्त्र भली भांति सजाए हुए हैं। मथुरा बड़ा बढ़िया लग रहा है, क्यों ना हो। ये सब वर्णन बताया है। तो अब भगवान कृष्ण, सबको पता चल गया है कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, तो सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी नगर के अट्टारियों पर चढ़ गए। किसी जल्दी के कारण वस्त्र गहने उल्टे पलटे पहने हुए हैं और किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना है। कोई कुछ, मतलब भगवान को देखने के लिए लोग इतना बेचैन, और उनको पता ही नहीं है कि क्या पहना है, क्या है ना। कोई एक चप्पल पहन के चले गए, है ना। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पायजेब पहन रखा था। किसी ने एक ही आंख में काजल किया, दूसरे आंख में करना ही भूल गए। कई तो भोजन कर रहे थे, वो भोजन छोड़ के, हाथ का कौड़ छोड़ के, उत्साहित होकर के आनंद में भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। समझे? बड़ा बढ़िया जो है। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अट्टारियों पर चढ़कर रामकृष्ण के ऊपर, भगवान दोनों के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे हैं। सभी को भगवान का दर्शन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के स्थान जगह जगह पर इन ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, पुष्पों के, फूलों के हार, चंदन, भेंट की सामग्री से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम की पूजा की है। भगवान को देखकर सभी मथुरावासी आपस में कहने लगे हैं, धन्य है, धन्य है। हैं? गोपियों ने ऐसा कौन सा महान तपस्या किया है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती। समझे? तो इस प्रकार से अब भगवान थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने देखा एक जगह पर धोबी है। धोबी रंग बिरंगे कपड़े धो रहा था, सुखा रहा था, चौपेट लगा रहा था, है ना। कुछ तो धो रहे थे, कुछ सुखाए हुए वस्त्रों को इकट्ठा कर रहे थे, है कि नहीं, चौपेट रहे थे। भगवान उनके पास, धोबी के पास जाकर कहा, अरे भाई, तुम लोग हमें कुछ ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए, फिट हो जाए। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। भगवान ने कहा, वास्तव में हम लोग ही इस वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा कि यदि वस्त्र तुम हमें दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। हैं? भगवान पूर्ण तो है ही, सब कुछ उन्हीं का ही है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। संसार की सभी वस्तु भगवान की ही है, लेकिन फिर भी भगवान ने एक मांगने की लीला की है। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण पागल था, मतवाला हो रहा था। समझे? भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उल्टा भगवान के ऊपर क्रोधित हो गया वो,
क्या नाम है उसका, धोबी, और कहा कि तुम लोग रहते हो पहाड़ जंगल में, क्या यहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? वहां पर, वहां हैं जंगल में, क्या तुम ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? जंगल में रहने वाले लोग, पहाड़ में रहने वाले लोग, तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है? अरे मूर्खो, जाओ जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। कंस का कर्मचारी था, राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उत्श्रृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं, और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। समझे? इस प्रकार से जो है, जब वह धोबी बहुत बहक बहक करके भगवान कृष्ण बलराम से बातें कर रहा था, भगवान कृष्ण बड़े कुपित हुए, थोड़े से कुपित तो हुए ही। भगवान ने क्या किया, उस धोबी को एक तमाचा मार, एक चमाटा लगाया, उसका सिर ध्राम से नीचे गिर गया। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़े के गट्ठर वहीं छोड़कर भाग गए। एक लाफा मारा भगवान ने, उसका सर घूम गया, वहीं गिर के उसका मुंह प्राणांत हो गया। सब कपड़े उपड़े छोड़ करके सभी धोबी ने वहां से भाग लिया। समझे? अब भगवान कृष्ण बलराम ने मनमाने वस्त्र पहन लिए, जो वस्त्र आए डाल लिया, जो अच्छा लगे उसको पहन लिया। वस्त्र भगवान कृष्ण बलराम के फिटिंग के तो थे नहीं, और वस्त्रों ने उन्होंने ग्वाल बाल को भी दे दिया। ऐसा नहीं है, बाकी वस्त्र उन्होंने ग्वाल बाल को भी दिया। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। समझे? बहुत से वस्त्र तो जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको बांट करके खुद भी कपड़े पहन के आगे बढ़े, तो आगे एक दर्जी दिखा रास्ते में। दर्जी जैसे भगवान कृष्ण बलराम को देखा तो उनका मन मुग्ध हो गया, भगवान को देख करके बड़ा आनंदित हुए। प्रसन्नता हुई। भगवान के रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को शरीर पर ढीला ढाला देखा, फिटिंग की नहीं थी, ढंग से सजा दिया, काट छाट के जो भी है बढ़िया से ढंग से सजा दिया, वे ठीक ठीक फिट भी हो गए। दोनों भाई नाना प्रकार के वस्त्र पहन के शोभायमान हो रहे, रंग बिरंगे, ऐसे लग रहा उत्सव के समय श्वेत और श्याम गजक शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी, और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दिया। समझे? तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा खड़े हुए, पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। उन्होंने आसन पर बैठा कर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए, उसके बाद ग्वालों सहित सब, है ना, फूलों के हार, पान, चंदन, सभी सामग्रियों से भगवान कृष्ण एवं ग्वाल बाल को स्वागत किया है। हेलो अर्चना, हाँ जी, अभी मैं कथा में हूँ। आप 9 साढ़े 9 के बाद बात करें, मैं कॉल कर लूँगा, अभी मैं कथा में हूँ। तो
बोले कि इस माली ने कहा, हे प्रभु, आप दोनों आए, हमारा जन्म सफल हुआ, कुल पवित्र हुआ, आज हम पितर ऋषि देवताओं के ऋण से मुक्त हुए। भगवान की जो सेवा करता है ना, वो पितर के ऋण, ऋषि के ऋण, देवताओं के ऋण और जीवन के सभी ऋण से मुक्त हो जाता है वास्तव में, क्योंकि भगवान की उसने सेवा की, साक्षात भगवान की सेवा की। भगवान ही नहीं, भगवान के साथ साथ गुरु बलराम जी भी हैं, एक साथ गुरु और भगवान की पूजा की उसने। तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। वही उन्होंने कहा कि आज हमारा कुल पवित्र हो गया है, आज हम पितर ऋषि देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए हैं, वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेय के मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपके दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम आत्मीय शुद्ध सुहृद आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों के और पदार्थों में समरूप स्थित हैं। मैं आपका दास हूं, मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया, आशीर्वाद दिया। सुदामा माली ने कहा, भगवान ने कहा वर मांगो, तो वर में क्या मांगा? कहा कि हे प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति रहे। बस यही वरदान दीजिए कि आपकी चरणों में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से हमारा मित्रता का संबंध रहे, आपके भक्तों में हमारा सौहार्द प्रेम रहे, समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। तीन चीजें कहा, एक तो आपके चरणों में अविचल भक्ति हो, दूसरा आपके भक्तों से मेरा सौहार्द बना रहे, प्रेम संबंध बना रहे, तीसरा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव बना रहे। ये तीन चीज हमें दे दीजिए, वरदान देना ही है तो यही तीन तो चाहिए। भगवान की चरणों में भक्ति, भक्तों से प्रेम और प्राणियों के प्रति दया, मतलब यही तीन तो चाहिए। नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया नहीं, भगवान की भक्ति ही तो नाम रुचि है, जीव दया ही तो सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, ठीक है, साथ में सुदामा को ऐसी लक्ष्मी भी दी भगवान ने जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति, कांति का भी वरदान दिया। भौतिक कोई भी चीज तो भक्त मांगता नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान से सिर्फ भगवान की भक्ति मांगता है, उसके अलावा भौतिक वस्तु भी भगवान देते ही हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान ने गीता में प्रॉमिस भी किया है, योग क्षेमम वहाम्यहम। इस प्रकार से भगवान ऐसी लक्ष्मी भी दिया है सुदामा माली को। भगवान आगे मंडली के साथ हाईवे पे, मथुरा के राजमार्ग पे आगे बढ़ रहे थे, तो भगवान ने क्या देखा, वहां एक सुंदरी स्त्री थी, वो झुकी हुई थी,
एक स्त्री को देखा, मुंह सुंदर था लेकिन शरीर से कुबड़ी थी, ड्वार्फ, उसका नाम था कुब्जा। अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। अब भगवान इसको प्रेम रस का दान करने वाले हैं। और कैसे? पहले तो उन्होंने कुब्जा को देख के खिलखिला के हंसे भगवान। पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हमें सच बता दो, सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। देखो, भगवान मथुरा के लीला में बहुत सारी बात लोगों को बता रहे हैं कि भगवान को दान देने से क्या होने वाला है। जो दान नहीं देता है तो क्या होता है, जो दान देता है तो क्या होता है? दर्जी को क्या दिया, कुब्जा को क्या दिया, और धोबी को क्या मिला? देखो, धोबी को क्या मिला? एक चाटा। जो भगवान को दान नहीं करता है, वस्त्र का दान, कोई भी दान भगवान को नहीं करता है, तो भगवान उसको थपेरा भी लगाते हैं। इसलिए दान तो करना ही पड़ेगा, और दान नहीं करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने मांगा और नहीं दिया, तब तो भगवान हमसे क्या मांगते हैं? भगवान जीव से क्या मांगते हैं बताओ? क्या भगवान हमसे कुछ मांग रहे हैं? क्या भगवान ने सिर्फ धोबी से मांगा, ए वस्त्र दे दो? क्या भगवान ने सिर्फ खुजा से मांगा, चंदन दे दो तुम्हारा कल्याण होगा? यही बात धोबी को कहा था कि वस्त्र दे दो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने कहा, यूं तो मैं इस वस्त्र का अधिकारी हम ही हैं, वास्तव में इस वस्त्र का वास्तविक अधिकारी तो हम ही हैं, हमें दे दो। नहीं दिया, क्या पड़ा? थप्पड़। भगवान इस प्रकार से हर जीव से कुछ न कुछ मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जीव ही भगवान से नहीं मांगता, भगवान भी जीव से मांगते हैं। भगवान जीव से क्या मांगते हैं बताओ? भगवान जीव से क्या मांगते हैं? प्रेम मांगते हैं, प्रेम। हमसे प्रेम करो, लव मी। हमें नमस्कार करो, हमें हमारा ही कीर्तन करो, ये भगवान मांग रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी ही भजन कीर्तन करते रहो, मुझसे प्रेम करो, जो खाते हो मुझे समर्पित करके करो, है नहीं? कर्म करो और कर्म का फल मुझे छोड़ दो, मुझ पे दे दो। भगवान मांगते हैं, सभी जीवों से मांग रहे हैं, गीता में खुल के मांग रहे हैं, भगवान नहीं मांग रहे हैं। और यदि भगवान मांग रहे हैं और हम नहीं देंगे तो क्या होने वाला है? अर्थात भगवान जो गीता में कह दिया और नहीं मानेंगे, तो भगवान हमको क्या देने वाले हैं? वैसे ही थप्पड़ लगाएंगे जैसे धोबी को लगाया। धोबी को लगाया ना थप्पड़ तो भगवान ने जैसे धोबी को लगाया थप्पड़, वैसे ही जीव को ही थप्पड़ थपेरा लगता है। लेकिन भगवान डायरेक्ट थपेरा नहीं लगाते हैं, भगवान की शक्ति माया का थपेरा लगता है। नहीं, भगवान की शक्ति माया का थपेरा लगता है। यहां तो चलो धोबी बहुत कुछ किसी पूर्व जन्म के कुछ कर्म किए होंगे जो भगवान के डायरेक्ट हाथ से थप्पड़ लगा उसको, नहीं। बाकी हम इतने शुद्ध तो है नहीं कि भगवान के डायरेक्ट हाथ से भगवान के वरद हाथ से थप्पड़ लगे हैं। वो धोबी कुछ पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया होगा भगवान जाने। उसने इच्छा ही किया होगा कि भगवान आप मुझे थप्पड़ मारो, मैं इतना बेवकूफ हूं, ऐसा कह के उसने तपस्या किया होगा, तो भगवान आए थप्पड़ दे दिया उसको। नहीं, वो भी तपस्या किया होगा, धोबी भी नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से हाँ,
लेकिन हाँ, लेकिन जीव, साधारण जीव तो ऐसे थोड़ी तपस्या किया होगा। तुम व्हाट्सएप चालू कर दो जा, हॉटस्पॉट। अब कुब्जा ने क्या किया? क्या कुब्जा ने दिया भगवान को अंगराग कि नहीं दिया? कुब्जा ने दिया। ये भी खोल दो, गेट खोल दो, बताने कि नेटवर्क बंद हो गया। ठीक इसी समय नेटवर्क बंद होता है। गेट खोलो। कौन बंद कर देता है? कुब्जा ने देखा भगवान की सौंदर्य, कुब्जा ने देखा भगवान की सुकुमारिता, रसिकता, मंद हास्य, प्रेम आलाप। चारु चितवंशी कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। भगवान अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी के गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। अपने सांवले शरीर पर पीला और गोरे पे लाल रंग का अंगराग लगाया और नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने वाले, भगवान का दर्शन हुआ है तो कुछ तो फल दिखलाना पड़ेगा। कुब्जा को तीनों जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा को भगवान ने सीधा कर दिया। समझे? दो उंगली ठुड्डी पे लगाई, भगवान ने लगाए 2 उंगली उसके ठुड्डी पे और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसका अंग सीधा हो गया। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से तत्काल उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन भगवान से मिलने की कामना जाग उठी मन में। उसने भगवान को दुपट्टा पकड़ लिया भगवान का। अब बोली चलिए, कहाँ? घर चलिए, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती। आपने मेरे चित्त को मथ डाला है, मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए। बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों की ओर मुंह देखकर हंसते हुए कहा, अरे सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे ऐसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। हमारा तो घर है ही नहीं शहर में, मथुरा में भगवान का तो घर था नहीं। तो भगवान ने बोला कि हमारे ऐसे बेघर के लिए तो तुम्हारे ही घर का सहारा है। चलो आऊंगा, मुझे कार्य को कंप्लीट करने हैं। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण विदा हो लिए, चले गए वहां से।
तो भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो व्यापारियों मार्केट में पहुंच गए भगवान ने। तब इधर आओ, उन व्यापारी वहां एक मिनट दो। बाजार में, एक बाजार में पहुंच गए, व्यापारियों के बाजार में पहुंचे भगवान। व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का बड़ा स्वागत किया। नाना प्रकार से उन लोगों का स्वागत किया, तरह तरह के भेंट दिए, फूलों के हार, चंदन इत्यादि इत्यादि। भगवान के दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की इच्छा जाग उठती थी। यहां तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। कपड़े, जूड़े, कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए पूछे कि भाई, ये हमने सुना है कि धनुष यज्ञ होने वाला है, लगी धनुष यज्ञ होने वाला है, तो धनुष यज्ञ कहाँ होने वाला है? ये धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है? भगवान पूछते पूछते पहुंच गए धनुष यज्ञ के रंगशाला में। भगवान ने देखा वहां पे एक इंद्रधनुष के जैसा अद्भुत धनुष देखा, और उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था, मतलब सोने के आभूषण से जड़ित बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। खूब पूजा की गई थी। बहुत से सैनिक लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को जबरदस्ती उठा लिया। धनुष के सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर भी उस धनुष को उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पे डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईंख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी, दिशाएं भर गई। ऐसा भयंकर आवाज हुआ कि उधर बैठा हुआ कंस को भी भय हो गया। एक ऐसी आवाज आई, धनुष टूटा। धनुष के रक्षक अतताई असुर अपने सहायक के साथ सबने भगवान कृष्ण को घेरा। भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, बांध लो इसको, जाओ ना पाए, भाग ना पाए। ऐसा सबने इस प्रकार से आवाज लगाया। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम श्री कृष्ण को तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने एक टुकड़ा बलराम जी उठाए, दूसरा टुकड़ा कृष्ण उठाए, और उसी धनुष के दो टुकड़ों से दोनों भाइयों ने सबको मार गिराया, सबको। समझे? बाद में यज्ञशाला के जो मेन गेट था वहां से बाहर निकल आए, आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए घूमने लगे। हर मौके पे नगरवासियों को पता चलता रहा भगवान के पराक्रम।
पराक्रम सुन सुन करके सबको और ज्यादा भगवान को देखने की इच्छा बढ़ गई। सब समझ गए कि वास्तव में यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, यह कोई देवता ही है, देवता ही ऐसा कर सकते हैं। सबको ऐसा पता चल गया। सूर्यास्त हो गया, दोनों भाई नगर से बाहर अपने डेरे पे आ गए। डेरा, नगर से बाहर जो बैठे थे ना उसको डेरा कहते हैं। डेरे पे आ गए, जहां छकड़े थे लौट आए। अस्थाई घर को डेरा कहा जाता है, मालूम? डेरा, अस्थाई घर, जिसका अस्थाई कोई घर नहीं है उसको डेरा कहते हैं। रेंटेड हाउस को भी डेरा कहते हैं, किराए के मकान को डेरा कहते हैं। ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी में ऐसा प्रयोग होता है, डेरे, डेरे पर आ गए। तो तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि हमें लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का ही वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। जो लक्ष्मी को भी त्याग के भगवान कृष्ण का जो वर्ण किया, ऐसे भगवान कृष्ण के अंग का सौंदर्य देखने के लिए मथुरावासी, कितना सौभाग्य, देवताओं से अधिक सौभाग्य मथुरावासियों का हो रहा है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह आतुर होकर के जो मथुरावासियों के संबंध में जो बातें कही थी, गोपियों ने जो भगवान के विरह से आतुर होकर जो बातें कही थी भगवान के बारे में, वह सब अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परम आनंद में मग्न हो गए। समझे? परम आनंद में मग्न हुए। और इधर भगवान आए, हाथ पैर धोए, दूध के बने खीर आदि का भोजन किया। कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगाया भगवान ने, और इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए भगवान। समझे? जब कंस ने सुना कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों को भी मार डाला, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे सबको मार डाला, और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। मतलब खेल, अरे मार डाला तो ठीक है, लेकिन बोले कि खेल खेले मार डाला, इतने आसानी से मार डाला, यह बात उनको बड़ा, कंस को बड़ा आश्चर्य लगा, डर गया। उस रात में कंस को नींद नहीं आई, दुर्बुद्धि कंस को नींद ही नहीं आई। क्यों? अगले दिन मरने वाला है, उसको मौत सामने दिखाई दे रहा है। जगे हुए या स्वप्न में उसको चारों तरफ अपशगुन ही दिखाई दे रहे, मृत्यु के सूचक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं उसको। समझे? जो मृत्यु के समय अपशगुन होता है ना, जैसे जिसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, तो शीशे में उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा,
शरीर दिखाई देगा, चेहरा नहीं दिखाई देगा। मृत्यु के 24 घंटे पूर्व ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं, समझे। परछाई में शरीर दिखेगा, चेहरा, हेड नहीं दिखेगा। मृत्यु के सूचक सारी घटनाएं होने लगी। पूरा रात जगा रहा, कछमछ करता रहा भय के कारण। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने मृत्यु को रोकूं। अरे मृत्यु को रोक सकता है क्या? जागृत अवस्था में उसने देखा फिर क्या था। छाया में छिद्र दिखाई देने लगा। कानों में उंगली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूंघू शब्द नहीं सुनाई पड़ी। जिसकी मृत्यु होने लग जाती है ना, तो दोनों कान को बंद करो और श्वास लो, तो एक घू घू की आवाज आती है ना, वो भी नहीं सुनाई पड़ा। सोए हुए में अगर उसको थोड़ी सी झपकी आती तो गधे पर चढ़ के चलते हुए दिख रहा है, कभी विष को पी रहा है। तो अगर स्वप्न में कभी विष पीते हुए नजर आए, गधे पर चढ़े हुए दिखे, प्रेतों से गले लगाते हुए दिखे, तो समझिए कि मृत्यु निकट है। एक तो उसको नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा झपकी लगता तो उसको ऐसे ऐसे सपने दिखने लग जाते। कभी वो सपना देखता शरीर के तेल से तल तर है, पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है। ऐसे सपने भी मृत्यु के अपशगुन को लेके आता है, समझे। अगर मान लो नींद में ऐसे सपने दिखे कि जैसे गले में जपा कुसुम की माला हो। जपा कुसुम माला समझते हो? अरहुल, अरहुल, अरहुल के फूल को कहते हैं, लाल लाल होता है, जो देवी को चढ़ता है। वो माला अगर दिखे, या मान लो अपने को नग्न देख रहे हो, नग्न ही कहीं जा रहे हो, तो समझो ये सब मृत्यु के लक्षण है, अशुभ लक्षण है। कंस की तो नींद हराम हो गई। नाना प्रकार के अपशगुन देखे उसने, चिंता हुई, मृत्यु से डर गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी व्यवस्थाएं तो कर लिया, अब इससे ज्यादा व्यवस्था क्या करेगा बेचारा, है? इससे ज्यादा व्यवस्था क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। चित्त घबरा गया है। तब पहलवानों ने ताल ठोकने के साथ, हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, अब अगले दिन हुआ, रात बीती। अगले दिन का प्रोग्राम क्या है? दंगल, मल्ल युद्ध का प्रोग्राम है। महोत्सव आरंभ कराया गया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बजाने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के साथ सज्जा, झंडे, वस्त्र, बंदरवान सजाए गए थे। सभी ग्रामवासी यथास्थान बैठे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि इत्यादि इत्यादि। राजा के लोग भी अपने अपने जगह पे बैठे। सबको पता ही था क्या होने वाला है। इधर नंद बाबा भी पहुंचे थे, वो भी गए मल्लयुद्ध देखने के लिए। एक साथ कंस के हितैषी बैठे थे, दूसरे साथ भगवान के हितैषी बैठे थे। कंस अपने मंत्री के साथ मंडलेश्वर, जो छोटे मोटे राजा होते हैं ना, उनके बीच में राज सिंहासन में बैठा हुआ था। अभी भी कंस के मन में अपशगुन
से उसका चित्त घबराया था। वह पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर, कौन, वही मुष्टिक चाणूर, अपने अपने उस्तादों के साथ आ गया। चाणूर, मुष्टिक, कुट, शल, तोशल, ये सब चार बड़े बड़े प्रधान इत्यादि इत्यादि, ऐसा चार ही नहीं, आदि आदि और भी थे। प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। नंद बाबा भी आए, आकर के कंस को पुरस्कार दिया, उपहार दिया। राजा के साथ राजा, गुरु और भगवान, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके सामने खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि राजा भी भगवान के स्वरूप ही होते हैं। नरा नाम अहम नराधिपः, इसलिए राजा से मिलने जाओ। अब वैसे तो किसी भी श्रेष्ठ लोगों से मिलने जाओ तो थोड़ी बहुत कुछ देने की इच्छा होती ही है, लेकिन खासकर राजा, गुरु और भगवान से मिलने जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ भाई। समझे? अब भगवान कृष्ण भी सुबह में अपना स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दंगल के अनुरूप नगारे की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलया पीठ नामक हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, ओ महावत, ए महावत, हट जा, रास्ता दे दे। रास्ते पे ही कुवलया पीठ हाथी को रखा कर दिया था, रंगभूमि के दरवाजे पे। पहले से ही सारी सेटिंग हो गई थी कि कहाँ खड़ा करना है, कैसे मारना है, मारने की सारी सेटिंग कर दिया था इसने। अरे सुन नहीं रहा है, रास्ते से हट जा। हैं? सुनता नहीं? हटाओ, नहीं तो हम हाथी के साथ साथ तुम्हें भी यमराज को पहुंचा देंगे। भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार से महावत को कहा, महावत को इस प्रकार से धमकाया, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा महावत, और उसने काल, मृत्यु और यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलया पीठ को अंकुश की मार से क्रोध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलया पीठ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया। समझे? किंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए। कुवलया पीठ हाथी जो है भगवान को सूंड में लपेट तो लिया, लेकिन भगवान सूंड से बाहर सरक के छूट गए और एक गुस्सा जमा कर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। एक घुसा मार दिया, पैर के बीच में जाके छुप गए। भगवान को सामने न देखकर कुवलया पीठ हाथी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया, पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को
छुड़ा लिया भगवान ने। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए। बोले जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है, जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, वैसे अथवा या स्वयं भगवान जिस प्रकार बछड़ों के साथ खेलते थे पूंछों पकड़ करके और उसे घुमाने और खेलने लगे, वैसे ही हाथी को भी पूंछ पकड़ करके 100 हाथ पीछे खींच दिया। जब हाथी दाएं से पकड़ने की कोशिश करता वो बाएं जाते, बाएं से कोशिश करते तो दाएं भाग जाते। इस प्रकार से बड़े अंत में जाकर के भगवान के सामने आकर के उन्होंने एक घुसा जमाया और उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो कि वह छू लेता तो अब छू लेता। भगवान को छूने के लिए कोयला पीठ भाग रहा है, भगवान आगे जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते एक बार तो ऐसा खेल दिख रहा है जैसे भगवान नौटंकी भी कर रहे हैं, कभी पृथ्वी पे गिर रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, झट से वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से झल भुन रहा, मानो कि उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारा। भगवान को देखा, भगवान तो ऐसे ही पृथ्वी पड़े हुए लेट गए थे और इसको लगा कि ये पृथ्वी पे लेटा हुआ है। उसने अपना दोनों दांतों से ऐसे धरती पे मारा कि उसके तो दोनों दांत ही टूट गए। चिढ़ गया वो, महावतों की प्रेरणा से और क्रोधित होकर के भगवान पर आक्रमण किया। जब मधुसूदन भगवान ने उसे अपने ओर झपटते हुए देखा तो उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़ करके उसे धरती पर पटक दिया। हाथी को धरती पर पटक दिया। हाथी के गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और दांत जो उखाड़ा उसी दांत से उस महावत का भी भगवान ने काम तमाम कर दिया, मार दिया। उसी के महावत के हाथी के दांत को ही उखाड़ करके महावत का काम तमाम कर दिया। मरे हुए हाथी को छोड़ करके भगवान आगे बढ़े, दांत लिए हुए। हाथी के 2 दांत होते हैं, तो एक दांत भगवान, एक दांत बलराम, दोनों ने दांत लेकर के रंगभूमि में प्रवेश किया। बड़ी अच्छी शोभा देखने योग्य थी। कंधे पे हाथी का दांत लेकर के शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था। मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी भगवान के। वृत्तौ गोपै कतिपै बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत बरायुधौ। भगवान कृष्ण बलराम दोनों के हाथ में कुवलय पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में दिख रहे थे। पीछे पीछे कुछ ग्वाल बाल साथ में चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव, गोपों को दुष्ट, गोपों को अपने स्वजन दिखते थे भगवान, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिख रहे थे। मतलब जिसने भगवान को जैसे देखा वैसे ही भगवान दिख रहे हैं। कंस को क्या दिख रहा था? कंस को मृत्यु ही दिख रहा था, साक्षात मृत्यु दिख रहा था। अज्ञानियों के विराट, योगियों के परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भाव के अनुरूप रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, किसी को विभत्स, किसी को शांत, किसी को प्रेम भक्ति का रस, जिसके अंदर जैसी भावना थी भगवान को वैसा ही भावना से भगवान दिख रहे थे। जो शांत था भगवान शांत दिख रहे हैं,
हैं, जो चंडाल था भगवान उसको भयानक दिख रहे हैं, जो हैं किसी कोई भक्तिमय है तो प्रेम भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं भगवान को देख करके। इस प्रकार से परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव भगवान की, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलय पीठ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना बहुत कठिन है। कुवलया पीठ को मारने वाला व्यक्ति, अब कंस का सारा प्रयास खत्म हो गया, कंस के सारे प्रयास बेकार हो गए। अब बात समझ में आ गई कि जीतना आसान नहीं है, जीतना बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी, पुष्पों के हार वस्त्र आभूषण आदि से वेश विचित्र हो रहा था। मंच पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखकर इतने प्रसन्न हुए, उत्कंठा से भर गया। सब भगवान को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। कोई नेत्र से पी रहा, कोई जीवा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो, नाना प्रकार के लोग। कंस को मृत्यु दिख रहा है, मथुरा के नारियों को कामदेव भगवान दिख रहे हैं, सज्जन को नररत्न भगवान दिख रहे हैं। जिसके अंदर में जैसी भावना है उसी भावना से भगवान को सब देख रहे हैं। आपस में लोग बात भी करने लगे, आपस में देखी सुनी बातें कहने लगे, कानफूसी करने लगे एक दूसरे को। देखो देखो, ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, ये पृथ्वी पर वासुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं, ये दोनों, ये साक्षात नारायण के अंश अवतार हैं। ऐसा सब बातें करने लगा। कंस को भी पता चल गया कि भैया अब तो लगता है जीव बचना मुश्किल है। कुवलया पीठ हाथी से बच गया, धनुष को तोड़ दिया। मल्लयुद्ध में कंस को समझ में आ गया कि अब ये मल्लयुद्ध में भी जो हाथी को मार डाला, तो ये मल्लयुद्ध क्या है? ये मल्लयुद्ध करने वाले जो हट्ठे तगड़े लोग हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे जब हाथी को इसने आसानी से पटक दिया। सब ने, जिसने भगवान को देखा, सब उंगली दिखा दिखा, अब तो बात पूरा फैल गई। अब सब उंगली दिखा दिखा के भगवान के सामने उंगली दिखा दिखा के, भगवान हैं, रंग में आ गए हैं मैदान में, लेकिन सब जहां बैठा है सब भगवान की ओर उंगली दिखा के कहा कि देखो ये दोनों, यही दोनों देव के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और ये जन्म लेते ही वसुदेव जी ने इनको गोकुल पहुंचा दिया। इतने दिनों तक ये लोग छिपे रहे, नंद जी के घर में ही पल कर इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूतना, इन्होंने ही तृणावर्त, इन्होंने ही शंखचूड़, इन्होंने केसी, इन्होंने धनुका आदि दुष्ट दैत्यों का वध किया, और इन्होंने ही यमलार्जुन का भी उद्धार किया है। इन्होंने गौ ग्वालों को दावानल से, ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन इन्होंने ही किया, इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया।
इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन उठाए रखा और इस प्रकार से आंधी पानी वज्रपात से सारे गोकुल को इन्होंने बचाया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, हमेशा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित हो रहती रही। अरे इतने दिन तक नंद बाबा के घर में छुपे रहे। बताओ, कहते हैं कि ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्ध यश गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं सुंदर श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम जी हैं। देखो, इन्होंने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। चारों ओर चर्चा चल रही है, अखाड़े में तुरही बज रहे थे। उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके यह बात कहा। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तो चाणूर जो था, चाणूर वो अब मल्ल युद्ध के लिए भगवान को कह रहा है कि ए कृष्ण बलराम जी, आप दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने जब से सुना है तुम्हारी वीरता, यह सुन करके तुम लोग की कुश्ती में बड़े निपुण हो, तुम्हारी कुश्ती की कौशलता को देखने के लिए हमारे महाराज ने तुमको यहां बुलवाया है। चाणूर कहा कि देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करता उसका भला होता। राजा की इच्छा है कि तुम अपना कौशल दिखाओ। राजा की इच्छा के विपरीत काम जो करते हैं प्रजा, उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगल में कुश्ती लड़ लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। यह तो सब जानते हैं। गाय को जंगल में गाय भैंस चराने वाला सब कुश्ती लड़ते हैं और हमारे राजा के साथ साथ सभी प्राणी भी प्रसन्न होंगे, तुम अपनी कौशल को दिखाओगे। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे लड़ाई हो, दो दो हाथ करे, मतलब कुश्ती हो। इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुन करके अनुमोदन किया। बोला कि चाणूर, तुम सही कह रहे हो, हम भी भोजराज कंस के वनवासी प्रजा हैं। हम शहरी प्रजा नहीं है, वनवासी प्रजा है। प्रजा तो वनवासी भी है। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है, हमारे राजा हैं। किंतु चाणूर, अभी तो हम लोग बालक हैं। देखो, भगवान यहां भी धर्म की बातें कर रहे हैं, भगवान यहां भी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने कहा चाणूर को कि अरे, प्रजा को राजा को प्रसन्न करना हो तो ठीक बात है, लेकिन अभी तो हम लोग बालक हैं और कुश्ती तो समान वालों में होती है। हम बालक हैं तो हमारे साथ कुश्ती भी बालक ही करेंगे तो अच्छा होगा ना। तुम कहां इतने हट्टे कट्टे पहलवान, हमारी तुम्हारी बरोबरी कभी हो सकती है क्या? भगवान ने कुवलय पीठ को कहा। सॉरी, कुवलय पीठ कहते हैं किसको? भगवान ने किसको? चाणूर को कहा। यहां भी भगवान धर्म की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या। चाणूर जैसे भगवान की बात सुना तो चाणूर ने कहा, अजी छोड़ो, तुम कहां बलराम, और तुम और बलराम अभी ना तो बालक हो ना किशोर हो। देखो, चाणूर आंख के सामने देख रहा है भगवान की आयु और कह रहा है कि तुम तो अजी कहां, तुम तो ना बालक हो ना किशोर हो, तुम दोनों तो बलवानों में भी श्रेष्ठ हो। अरे हम कैसे मान ले तुम लोग बालक हो? अभी अभी तुम लोगों ने जो नाटक किया है, तुम लोगों ने जो 1000 हाथियों के बल रखने वाला कुवलय पीठ को खेल खेले मार डाला। कुवलय पीठ एक ऐसा हाथी था जो 1000 साधारण हाथियों का बल रखता था।
और अभी अभी तुमने उसको मारा है। ये क्या कोई बालक का कार्य है? अरे तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर अजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। चाणूर ने कहा कि तुम हमसे लड़ो और मुष्टिक जो है वो बलराम जी के साथ लड़ेगा। चलो ठीक है, भगवान ने चाणूर और अन्य को मृत्यु निश्चित करने के लिए संकल्प कर लिया। बड़े जोर से कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक के साथ भिड़ गए। वे लोग एक दूसरे को जीतने के लिए हाथ से हाथ बांधकर पैर में पैर अड़ाकर बलपूर्वक, जैसे कुश्ती में होता है, अपने अपने ओर खींच रहे। पंजों से पंजे, घुटने से घुटने, माथे से माथे, छाती से छाती, हाथों से हाथ भिड़ा करके एक दूसरे को चोट करने लगे। दाव पेच खेलने लगे, जोर से पकड़े, कभी घुमाते, कभी धकेलते, कभी जोर से जकड़ते, कभी लिपट जाते, कभी पटक देते, उठाकर पटक देते, कभी छुटकर भाग जाते, कभी छोड़कर पीछे हट जाते, जो कुश्ती में होता है ना, रेसलिंग में। इस प्रकार से एक दूसरे को रोकते हुए, कभी प्रहार करते हुए, कभी डिफेंस, कभी ऑफेंस करते हुए, कभी एक दूसरे को पछाड़ते हुए भगवान भी बड़े नौटंकी करने लगे। जिसको कुवलयपुट को इतने आसानी से मार दिया, 1000 हाथी के बल को रखने वाले कुवलयपुट, कुछ तो नौटंकी दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो देखने वाले को मजा कैसे आएगा है? अरे फिल्मों में भी होता है, ये तो पता है कि हीरो मारेगा ही गुंडे को, लेकिन गुंडे को आसानी से हीरो मानता है क्या? आसानी से गुंडे को मार देगा तो फिल्म ही खत्म हो जाएगी, देखने वाले का पैसा खराब हो जाएगा, फोकट का टिकट लिया ना। इसलिए वहां भी नौटंकी करनी पड़ती है। भगवान को भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना पड़ रहा है कि देखो हम लड़ रहे हैं, कुश्ती का आनंद लोगों को दे रहे हैं। यहां भी भगवान ने कुश्ती का आनंद दिया है लोगों को। कभी भगवान भाग जाते, कभी गिर जाते, कभी घुटने के पैर लग जाते, कभी दबा देते, उठा लेते, पकड़ लेते, लिपट जाते, कभी कभी हाथ पांव इकट्ठे कर गांठ बांध देते। इस दंगल को देखने के लिए सभी नगर की महिलाएं भी आई हुई थी। जब नगर की महिलाओं ने देखा कि बड़े बड़े पहलवान के साथ छोटे छोटे बालक लड़ रहे हैं, सब ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। अरे हाय 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 हाय, वास्तव में राजा कंस के सभासद बड़े अन्याय अधर्मी हैं। खेत की बात है, देखो राजा के सामने ये बली पहलवान और निर्बल बालक का युद्ध करवा रहे हैं। अरे बहन देखो तो, पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है, देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। उनकी किशोरावस्था है, अत्यंत अंग अंग सुकुमार है। कहां ये कहां वो। जितने लोग यहां इकट्ठे हुए देख रहे हैं, वे अवश्य धर्म का उल्लंघन का पाप लगेगा। देखने वालों को भी, अधर्म को देखने वाले को भी धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। अरे सखी, अब हमें भी यहां से चल देना चाहिए। अधर्म की प्रधानता हो वहां कभी ना रहे, यही शास्त्र का नियम है। यहां अधर्म हो रहा है, हमको नहीं देखना चाहिए। देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुषों को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है। जिस सभा में दोष है उस सभा में जाना ठीक नहीं है, अधर्म है। यही अधर्म किया था भीष्म पितामह ने, यही अधर्म किया था कृपाचार्य ने, यही अधर्म किया था द्रोणाचार्य ने, यही अधर्म किया था। उस सभा में एक ही धार्मिक व्यक्ति थे, विदुर। विदुर ने सभा छोड़ के चले गए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जहां अधर्म हो रहा हो वहां पे रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो अधर्म है। जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने वाले अधर्मी होते हैं।
यहां तो सामने दिख रहा है अधर्म, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। सुकुमार बालक के सामने बलिष्ठ चाणूर मुष्टि को लगा दिया। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं, उनके मुख पर पसीने की बूंदे ठीक वैसे शोभा दे रही है जैसे कमल कोश पर जल की बूंद। आपस में बात कर रही हैं सखियां। धन्य है ब्रजभूमि, परम पवित्र धन्य। क्यों? ये पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिप कर रहे। स्वयं भगवान शंकर, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे प्रभु रंग बिरंगे जंगली पुष्पों का माला धारण कर लेते, बलराम के साथ बांसुरी बजाते, गाय चराते, तरह तरह के खेल करते हुए, तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद में विचरते। धन्य है ब्रजभूमि। पता नहीं, अरे सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो दिन रात अपने नेत्रों से दोनों कृष्ण बलराम को नित्य निरंतर उनके रूप माधुरी का पान करती रहती थी। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार, वाह! कितने धन्य है यशोदा माता, कितने धन्य है नंद बाबा, कितने धन्य गोपियां। ये लोग इतने दिन तक लगातार भगवान के ऐसे सौंदर्य का आनंद लेते रहे, 12 साल तक। ब्रज की गोपियां धन्य। नगर के, मथुरा नगर के स्त्रियां भी इस तरीके से बोल करके भगवान की लीलाओं का आपस में गायन करने लगती। जिसने जैसे भगवान की बातों को सुन रखा था, बातें तो फैलती ही है। भगवान की सारी लीलाएं गोपियों को भी तो पता चल ही रहा है। मथुरा में, मथुरा की ही तो वो थी ब्राह्मण की पत्नियां जिसको भगवान ने वहां दर्शन दिए थे। उनके मुख से भी तो भगवान के बारे में मथुरा में सुना ही गया होगा। इसलिए ये स्त्रियां सब कुछ जानती थी जो भगवान की लीला होती थी, हुई हैं। आपस में बात इस प्रकार से करने लगी स्त्रियां। उसी समय, अब बहुत समय हो गया, भगवान ने सोचा कि, मन ही मन सोचा कि शत्रु को मारना ही चाहिए। जानते हो, स्त्रियां जो ऊपर में बैठ के भन कर रही थी, भन बातें करते ना आपस में, भनभनाहट। स्त्रियों की ऐसी भनभनाहट जो भयपूर्ण थी। किस लिए? कि मल्ल युद्ध में सुकुमार कृष्ण के सामने कठोर शरीर वाले ये पहलवान लड़ रहे थे, वो भय हो रहा था। इधर देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे ये सभी भयपूर्ण बातें। बोले कि देवकी वसुदेव कैसे सुन रहे थे? हैं? देवकी वसुदेव तो कारागार में है, तो देवकी वसुदेव को कैसे सुनाई दे रहा है? देखो, देवकी वसुदेव इसलिए सुन पा रहे थे कि जहां पे ये जो रंग भूमि था, जहां पे ये कुश्ती का मैदान चल रहा था, उसके पास में ही कारागार था। कंस का कारागार भी उसी के पास में था। तो बोले वो आवाजें जा रही थी। अब एक तो थी नहीं नगर की पूर्व स्त्रियां, एक तो थी नहीं, बहुत सारी स्त्रियां थी, पूर्ववासिनी स्त्रियां। देवकी वसुदेव ये सब सुन करके पुत्र स्नेह में शोक से विहल हो गए। हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी। पुत्र का बल को जानते नहीं थे।
चलो इधर लड़ाई हुआ, अंत में भगवान ने क्या किया, चाणूर को मार दिया, उसको ही मार दिया, दोनों मर गए, चाणूर के प्राण निकल गए। अब जैसे अंतिम प्रयास था, देखो कंस का अंतिम प्रयास था ये मल्लयुद्ध। अब कंस ने देखा कि पहलवान भी मर चुके हैं, पांचों पहलवान, 5 पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, कुट, शल, तोशल, 5 पहलवान थे, पांचों मर गए। और जो पहलवान बच गए थे वो प्राण बचा के भाग लिए वहां से। थे तो और भी पहलवान, लेकिन 5 मारे गए, बाकी भाग गए। समझे? हरे कृष्णा, एक सेकेंड, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, प्रभु, आई एम अबाउट टू फिनिश भागवतम फॉर द डे, इन 5-10 मिनट्स आई विल कॉल यू बैक। हरे कृष्णा। तो वहां से जो है जब सभी भाग गए, अब भगवान ने क्या देखा, सब ताली बजा रहे हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य, प्रशंसा कर रहे हैं। अब कंस ने क्या किया मालूम है? यहां पे कंस ने नगारे बाजे जो बज रहे थे, डुग 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 डुग, सबको बंद करवा दिया। अब बंद करो, बंद करो, सब बंद करो, शांति। और अपने सेवकों कहा, अपने सेवकों को कह दिया, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। बताओ, अभी भी इसकी बुद्धि सुलटी नहीं है। भगवान को देखने के बावजूद भी इसकी बुद्धि सुलटी नहीं है, इसमें भगवान का ही खेल है। गोपों का सारा धन छीन लो, ऐसा आदेश दे दिया, और इस दुर्बुद्धि नंद को भी कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, उसे भी जिंदा मत छोड़ना। ऐसा ऐसा ऑर्डर पास करने लगा। सामने मौत खड़ी है, ऐसे बकवास करने लगा। देखो, भगवान कभी भी राजा के रूप में भगवान ही, तो कंस को कभी डायरेक्ट मारने वाले नहीं थे भगवान। अब वह देख करके भगवान ने सोचा कि कंस की बुद्धि ठीक हो जाएगी, शायद वो सुधर जाए, शरण में आ जाए। भगवान ने कहा भी अभी भी समय है, अभी तुम मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन वो तो उल्टा बकवास करने लग गया। भगवान के माता पिता को मारने का आदेश दे दिया, अपने पिता को मारने का आदेश दिया, नंद बाबा को पकड़ने का आदेश दे दिया। भगवान तो कुपित हो गए, इतने कुपित हुए, एकदम फुर्ती से उछले और मंच पे चढ़ गए। कंस को लगा कि मृत्यु रूप भगवान तो आ ही गए। कंस ने क्या किया, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, हाथ में तलवार ले लिया और भगवान के ऊपर तलवार से आक्रमण कर दिया। पैतरा बदलने लगा, आकाश में उड़ते हुए बाज के समान कभी दाएं बाएं, इस प्रकार से प्रचंड तेज से भगवान ने क्या किया, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। कंस तलवार भांज रहा है, दाएं बाएं साएं ऊपर नीचे, भगवान भी एकदम ऐसे उसके तलवार से बच करके सीधा जाकर के कंस को पकड़ लिया, झपट्टा मार दिया बलपूर्वक। कंस का मुकुट गिरा
और भगवान ने जैसे मुकुट गिरा, भगवान उसे केस बाल पकड़े, बाल पकड़ करके वहीं पर मंच से नीचे रंगभूमि में घसीट के लाए, समझे। और भगवान स्वयं कंस के ऊपर कूद गए। जैसे ही कूदे, धड़ाम से कंस की मृत्यु हुई। देखते देखते जीवित कंस मृत लाश की तरह धरती पर पड़ा मिला। भगवान ने कंस को घसीट करके, जैसे सिंह हाथी को घसीट के लाता है, वैसे ही उस समय सबके मुंह से हाय हाय बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। जानते हो, कंस नित्य निरंतर भगवान कृष्ण का ही चिंतन करता था। खाते पीते सोते चलते बोलते श्वास लेते सब समय भगवान का चिंतन करता था। अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान कृष्ण को ही देखता रहता था। इसलिए चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों नहीं भगवान को याद किया हो, भगवान उसे उसी रूप में प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई। कंस को सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए कठिन है, ऐसा मुक्ति भगवान ने कंस को दिया। कंस का छोटा भाई भी था। मालूम है कंस कितने भाई था? 9 भाई था। 8 भाई छोटे थे कंस के। कंस के नीचे जो भाई था दूसरे नंबर का, उसका नाम था कंक, और तीसरे नंबर का जो भाई था कंस का, उसका नाम था न्यग्रोग्र। अब ये दोनों अपने भाई का बदला लेने के लिए आग बबूला हो गया, दोनों भगवान के ऊपर दौड़ पड़ा। देखो कंस के भाइयों की बुद्धि भी अभी नहीं सुधरी, वो भी भगवान ने क्या किया, उसको भी मार डाला। सीधी सीधी बात है। आकाश में दुंदुभिया बजी, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा किए, भगवान की स्तुति गाए, अप्सराएं नाचने लगी। कंस और उसके भाई की स्त्रियों अपने आत्मीय स्वजन से मृत्यु से अत्यंत दुखित हुए। कंस का भाई और उनकी पत्नी सब तो दुखी हो गई। वे अपने सिर पिटते हुए, आंख में आंसू भरे हुए वहां आए। कंस के लाश पे सब रोए, छाती पीटे, बार बार आंसू बहाए, जोर से विलाप करे, हा नाथ हा प्यारे हे धर्मज्ञ। बताओ, कंस को धर्मज्ञ कह रहा। वैसे धर्म का ज्ञान था उसको भी वैसे, लेकिन पालन कहां करता था? ज्ञान रहने से नहीं होता है ना। कंस को धर्म का पालन ज्ञान तो था, लेकिन उसको पालन कहां करता था? उसकी पत्नियां कह रही है, हाय नाथ हे प्राण हे प्यारे हे धर्मज्ञ हे करुणामय हे अनाथ वत्सल आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई है, आज हमारे घर उजड़ गए हैं, संतान अनाथ हो गया, बला 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 सब रोध हो रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया कंस के मरने के साथ। आज कंस की मृत्यु हुई है। पूरा पूर्ववासी आनंद मना रहे हैं, कंस के प्यारे लोग शोक कर रहे हैं, भगवान के प्यारे लोग आनंद मना रहे हैं। नहीं, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान तो सभी संसार के सभी जीवों को जीवन दाता है। भगवान ने रानियों को कहा, हे तुम लोग क्यों रो रही हो? भगवान ने सांत्वना दिया। सांत्वना दे करके भगवान ने क्रिया कर्म करवाया। बताओ कंस का कैसा नसीब है, देखो है। सारूप्य मुक्ति मिली और क्रिया कर्म भी करवाया भगवान ने कंस का। उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम जी गए जेल में, माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके सिर से स्पर्श करके चरणों की वंदना की है। कंस के पिताजी को भी छुड़वाया जेल से। भगवान ने हालांकि देवकी यशोदा को, देवकी और वासुदेव जी को, देवकी और वसुदेव जी को दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन प्रणाम करने के बावजूद भी वसुदेव देवकी ने भगवान को जगदीश्वर ही समझकर हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हुआ कि हम जगदीश्वरों को पुत्र कैसे समझें, जो जगदीश्वर है उसको पुत्र कैसे समझे। शंका हुआ है, भगवान को हृदय से नहीं लगाया।
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ। बोले देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संवंदनौ पुत्रौ स्वजातेन षडकितौ। हृदय से नहीं लगाया। यहाँ पे 44वां अध्याय भी समाप्त हो गया। हम लोग अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। आज कंस को खत्म करना था, इसलिए खींच दिया हमने। कल जो है आगे का कार्यक्रम होगा। अब वसुदेव जी भगवान कृष्ण बलराम के लिए व्यवस्था करेंगे यज्ञोपवीत गुरुकुल का। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। 23 अक्टूबर, ठीक है, द्वितीया। आज द्वितीया तिथि है ना। आज भाई द्वितीया द्विज कहते हैं, भाई द्विज तिथि है, द्वितीया तिथि है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। तां विचिन्वते शरौदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद